हेलो एवरीवन, आज के अपने इस वीडियो में हम टेरिडोफाइटा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में भी लगभग 40 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आप बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न है, मार्सिलिया में स्टील होता है। द स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सिलिया इज ए सोलेनो स्टील, बी प्रोटो स्टील, सी एम्फ्लॉइक साइफनो स्टील। उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी एम्फ्लॉइक साइफनो स्टील। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्फ्लॉइक साइफनो स्टील पाई जाती है। एम्फ्लॉइक साइफनो स्टील इज फाउंड इन ए मार्सिलिया में, बी लाइकोपोडियम में, सी सिलेजिनेला में, डी इक्विसिटम में। तो इसका सही जवाब होगा ए मार्सिलिया में। मार्सिलिया के राइजोम में उभयत फ्लोइम नालरंभ यानी कि एम्फियोलिक सिफिनोस्टोल पाया जाता है। एम्फियोलिक सिफिनोस्टोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लोइमी नालरंभ। क्या बोलेंगे? फ्लोइमी नालरंभ। और इसमें क्या होता है, इसमें जो जाइलम होता है वो चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा रहता है। ठीक है, जो जाइलम होगा वो फ्लोएम से चारों तरफ से घिरा रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उभय फ्लोइमी नालरंभ किसमें पाया जाता है? एम्फियोलिक सिफिनोस्टोल इज फाउंड इन ए लाइकोपोडियम, बी इफेड्रा, सी सिलेंजिलेना, डी मार्सिलिया। तो किस में पाया जाता है? डी मार्सिलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तब उस अवस्था को कहते हैं। अ प्लांट वेयरिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स इज टर्म्ड एज ए विषम बीजाणुकीयता हेट्रोस्पोरी, बी बीज युक्त प्रकृति सीड हैबिट, सी सम बीजाणुकीयता होमोस्पोरी और डी इसमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ए विषम बीजाणुकीयता हेट्रोस्पोरी। इसमें क्या होता है, जब एक पौधे में दो भिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं तब इस अवस्था को हेट्रोस्पोरी कहते हैं और ऐसे पौधों को हेट्रोस्पोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेट्रोस्पोरस। पौधों को तो बोलेंगे हेट्रोस्पोरस और अवस्था को क्या बोलेंगे? हेट्रोस्पोरी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, टेरिडोफाइट्स जिसमें दो भिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है कहलाते हैं। टेरिडोफाइट्स इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए विषम बीजाणु हेट्रोस्पोरस, बी बीजाणु पर्ण स्पोरोफिल, सी सम बीजाणु होमोस्पोरस, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए हेट्रोस्पोरस, विषम बीजाणु। ठीक है, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन जो है वो पीजीटी, टीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो लगातार वर्षों में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो उनका बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो प्रश्न जो है किसी न किसी रूप में आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेंजिलेना में राइजोफोर प्रकंद की संरचनात्मक प्रकृति होती है। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन सिलेंजिलेना इज ए तना जैसा एज स्टेम, बी जड़ जैसा एज रूट, सी ना तो तना ना ही जड़, डी तना और जड़ दोनों। तो इसका सही जवाब होगा डी तना और जड़ दोनों। जो सिलेंजिलेना के पौधे में क्या होता है, तने के द्विशाखित होने के स्थान पर एक पत्ती रहित रंगहीन बेलनाकार संरचना नीचे की तरफ वृद्धि करती है, जिसे राइजोफोर प्रकंद कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, ये एक सॉइल के ऊपर ग्रो किया और यहाँ से क्या होगा, जो इसकी लीव्स होंगी ये कहाँ, सॉइल के ऊपर पूरी झुक जाएंगी, ज़मीन पे झुक जाती है और इसमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। और ये हर एक राइजोइड जो होता है ये एक नया प्लांट बना लेता है। ठीक है, तो इसी को राइजोफोर को क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं। राइजोफोर को ही क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं। और राइजोफोर की जो संरचनात्मक प्रकृति है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, मतलब इसके बारे में सही अभी वैज्ञानिक सही
नहीं बता पाए हैं, पता नहीं कर पाए हैं। जो कुछ वैज्ञानिक हैं वो इसको तना मानते हैं और कुछ जो है वो इसको एज अ रूट कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हम आधुनिक धारणा के अनुसार देखें तो ये जड़ व तने के बीच की एक संरचना है जिसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं। मतलब क्या है, सिलिंजिलेना में रूट और स्टेम के दोनों के लक्षण मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राइजोफोर नामक संरचना पाई जाती है। अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोफोर इज फाउंड इन ए मार्केंशिया में, बी मार्सिलिया में, सी सिलिंजिलेना में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी सिलिंजिलेना में। अगला प्रश्न देखते हैं। सिलिंजिलेना के राइजोफोर में होता है। द राइजोफोर ऑफ सिलिंजिलेना हैज़ एक आदिदारुक रंभ मोनार्च स्टील, बी द्वि आदिदारक रंभ डायार्च स्टील, सी त्रि आदिदारुक रंभ ट्रायाक स्टील, डी चतुर्थ आदिदारुक रंभ टेट्राच स्टील। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए मोनार्च स्टील, एक आदिदारुक रंभ। अगला प्रश्न देखते हैं। सिलिंजिलेना के प्रकंद की आकारीय प्रकृति है। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ सिलिंजिलेना इज ए जड़ जैसी, बी तना जैसी, सी जड़ एवं तना दोनों जैसी, डी मूलाभास जैसी। तो इसका सही जवाब होगा सी जड़ एवं तना दोनों जैसी। इसके बारे में हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं वापस इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ। जो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और जिनका एक्सप्लेनेशन सेम है उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सिलिंजिलेना में पाई जाती है बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित, बी सभी बड़ी पत्तियां, सी सभी छोटी पत्तियां, डी उपयुक्त सभी। द सिलिंजिलेना शोज ए लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज्ड स्पाइरली, बी ऑल लीव्स लार्ज, सी ऑल लीव्स स्मॉल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित, और लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज्ड स्पाइरली। सिलिंजिलेना की कुछ जातियों में क्या है, बड़ी और छोटी पत्तियां वक्राकार यानी स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जबकि कुछ जातियों में केवल एक प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं तथा ये छोटी पत्तियां होती हैं, जबकि केवल बड़ी पत्तियां नहीं होती हैं। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प ए सर्वाधिक सही है, ठीक है। इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिलिंजिलेना की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतली झिल्लीनुमा अंगुली के आकार की रचना लगी रहती है, वह कहलाती है। एट द बेस ऑफ अपर और एडेक्सियल surface of Silingilena leaf, a thin membranous finger-like structure is present that is called A. Glossopodium, B. Rhizopore, C. Ligule, D. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा C. Ligule। सिलिंजिलेना की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतली झिल्लीनुमा मेम्ब्रेनस अंगुली के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे लिंग्योल कहते हैं। इसके जो आधारीय भाग में एक ठोस पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से निर्मित अर्धगोलाकार फूट संरचना होती है, जिसे ग्लासोपोडियम कहते हैं। तो ग्लासोपोडियम क्या है? ग्लासोपोडियम जो है वो लीफ के आधारीय भाग पर एक जो ठोस पतली भित्ति युक्त कोशिका से निर्मित अर्धगोलाकार फूट होगा, उस रचना को क्या कहेंगे? ग्लासोपोडियम कहेंगे। और लिग्योल किसे कहेंगे? लिग्योल क्या होता है? सिलिंजिलेना की पत्ती की सतह के आधार पर जो पतली झिल्लीनुमा अंगुली के आकार की संरचना पाई जाएगी, उसको लिग्योल कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल विहीन फर्न कौन है? विच इज रूटलेस फर्न? ए टेरिस, बी डायप्टेरिस, सी साल्विनिया, डी एडिएटन। तो इसका सही जवाब होगा सी साल्विनिया। साल्विनिया जो है वो एक रूटलेस फर्न है और इसमें क्या होता है, वास्तविक मूल यानी कि जो ट्रू रूट्स हैं वो नहीं पाई जाती हैं। इसमें फलियर मूल पत्ती की निचली सतह से निकलते हैं।
ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेरिस के सोराई होते हैं। द सोराई ऑफ टेरिस आर ए विच्छिन्न एवं वृत्ताकार, बी विच्छिन्न एवं कृत्रिम रूप, सी विच्छिन्न एवं गोल, डी अविच्छिन्न एवं पंक्तिबद्ध। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी, विच्छिन्न एवं क्रमी रूप। टेरिस और एंडियटम में सोराई फॉल्स एंडोशियम से ढके होते हैं। किससे ढके हुए होते हैं? जो सोराई होता है वो किससे ढका होता है? एंडोशियम से ढका हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है? विच्छिन्न यानी कि डिसकंटिन्यूअस और क्रमी रूप यानी कि वर्मी फॉर्म में होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं? विच्छिन्न या क्रमी रूप वर्मी फॉर्म में होते हैं। और डायप्टेरिस में ये विच्छिन्न एवं वृत्ताकार होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति विषय में टिलोम वाद प्रस्तावित किया गया था। फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट टेलोम थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। किसने प्रपोज की थी? सी जिमरमैन द्वारा। इसका सही जवाब होगा जिमरमैन द्वारा। टिलोम वाद प्रस्तावित किया गया था जिमरमैन के द्वारा। टेरिडोफाइट में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोम वाद यानी कि टिलोम थ्योरी जो थी वो जिमरमैन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। उन्होंने कहा कि सभी संवहनीय पौधों का विकास एक साधारण द्विशाखित टेरिडोफाइट जैसे राइनिया सिलोफाइट से हुआ है। उनका कहने का मतलब क्या था कि जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, उनकी जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? राइनिया के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्सिलिया को सामान्यतः कहा जाता है। मार्सिलिया इज कॉमनली कॉल्ड अ स्टोन बर्ड, बी लीवर बर्ड, सी हॉर्न बर्ड, डी पेपर बर्ड। तो इसका सही जवाब होगा डी पेपर बर्ड। मार्सिलिया को सामान्यतः पेपर बर्ड के नाम से जाना जाता है। और भारत में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? पेपर बर्ड की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा आप कि भारत में मार्सिलिया की 9 जीवित जातियां पाई जाती हैं, जिसमें इनके नाम है मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया इजिप्टियाका, मार्सिलिया ब्रैकिपस, मार्सिलिया कंडेंस्टा, मार्सिलिया राजस्थानियंसिस तथा मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया प्रमुख हैं। मार्सिलिया ये है क्या? मार्सिलिया जो है वो एक एक्वेटिक फर्न है, यानी कि पानी में पाया जाता है। और इसके अंदर स्पोरोकार्प के अंदर ही क्या होता है? स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है। रेफी इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन ए मादा युग्मकोभिद में फीमेल गैमेटोफाइट, बी बीजाणु फलिका में स्पोरोकार्प, सी बीजाणुद्भिद में स्पोरोफाइट, डी नर युग्मकोभिद में मेल गैमेटोफाइट में। इसका सही जवाब होगा बी बीजाणु फलिका में स्पोरोकार्प में। जो मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? स्पोरोकार्प में, यानी कि बीजाणु फलिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में लघु बीजाणुधानियाँ एवं गुरु बीजाणुधानियाँ सोराई के अंदर पाई जाती हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोराई एनक्लोजिंग माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया आर फाउंड? ए स्पोरोकार्प, बी स्पोरोफिल, सी कोन, डी स्टोरोबिलस। तो किस में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ए स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? स्पोरोकार्प जो होता है वो एक्वेटिक फर्न में पाया जाता है, यानी जलीय फर्न में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि स्पोरोकार्प किस में पाया जाता है, तो स्पोरोकार्प जो है वो एक्वेटिक फर्न की जातियों में पाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। सोरस समूह होता है। द सोरस इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ अ पराग कणों का पोलन ग्रेन्स, बी स्त्री धानियों का आर्चिगोनिया, सी
पुंधानियों का, एंथ्रीडिया, डी स्पोरेंजिया विजाणु धानिकाओं का। तो इसका सही जवाब होगा डी विजाणु धानियों का, स्पोरेंजिया का। अगला प्रश्न देखते हैं। इक्विसिटम का संवहन न्यास होता है। द vasculature of equisetum preciously represents A. ectofluic solenostele, B. ectofluic siphenostele, C. amphifluic solenostele, D. amphifluic siphenostele। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा B. ectofluic siphenostele। इक्विसिटम का संवहन न्यास एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील प्रकार का होता है, जिसके मध्य में पित्त होती है और इसके चारों ओर जाइलम, फ्लोएम तथा पेरिसाइकिल होते हैं। यानी जो पित्त होगी उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा? जाइलम, फ्लोएम और पित्त। जाइलम, फ्लोएम और पेरिसाइकिल से ये घिरा हुआ रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सूचक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज गोल्ड इंडिकेटर? ए. मार्सिलिया, बी. राइनिया, सी. इक्विसिटम, डी. टेरेस। तो इसका सही जवाब होगा सी. इक्विसिटम। इक्विसिटम की जातियां मिट्टी में खनिज पदार्थ, मिनरल्स की उपस्थिति दर्शाती हैं। जो इक्विसिटम की जातियां हैं वो क्या करती हैं? मिट्टी में जितने भी खनिज होंगे, मिनरल्स होंगे, उनकी प्रेजेंस, उपस्थिति को दर्शाती हैं। इसीलिए इन्हें इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ करते हैं इनको? इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। बेनेडिक्ट के अनुसार अगर हम बोले, एक साइंटिस्ट है बेनेडिक्ट, उन्होंने बोला कि इक्विसिटम की कुछ जातियां जो होती हैं वो सोना यानी कि गोल्ड का संचय करती हैं, इसीलिए इनको गोल्ड इंडिकेटर माना जाता है। तो गोल्ड इंडिकेटर, सवाल यहाँ से ये भी बनता है कि इक्विसिटम को स्वर्ण सूचक किसने माना है? तो किसने माना है? बेनेडिक्ट ने माना है। किसने माना है? बेनेडिक्ट ने माना है। मैं इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे आपके अपडेट कर दूंगी और साथ साथ उनके रीज़न्स भी अपडेट कर दूंगी। हर एक क्वेश्चन का आपको रीज़न वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधा पुनर्जीवनी पौधों के रूप में वर्णित है? Which of the following plants are sometimes described as recursion plants? A. Pleoptelis, B. Lycopodium, C. Equisetum, D. Silingella। तो इसका सही जवाब होगा D. Silingella। सिलिंजिलेना को पुनर्जीवनी पौधे भी कहा जाता है, ठीक है। और सिलिंजिलेना की मरुमिद्धि जातियाँ, जैसे कि इसकी कुछ जातियाँ हैं जिनका एग्जाम्पल है सिलिंजिलेना लेपिडोफिला। क्या है? एक तो है लेपिडोफिला और दूसरी जो है वो है पिलीफेरा। कौन सी है? पिलीफेरा। तो इनमें क्या होता है, किस तरीके का होता है? ये गुच्छित स्वभाव दिखाती है, यानी कि सेस्पिटोज हैबिट दिखाती हैं और शुष्क दशाओं में ये पौधे सूख कर गेंद की तरह गोल हो जाते हैं, परंतु पानी मिलने पर ये पुनः ताजे व हरे हो जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पुनर्जीवी पौधे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण इक्विसिटम का वायवीय तना खुरदरा होता है? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियल स्टेम ऑफ इक्विसिटम बिकम्स रफ? ए. शूल स्पाइंस, बी. रेशा फाइबर्स, डी. दृढ़कोश स्क्लेराइड्स, डी. सिलिका। तो इसका सही जवाब होगा डी. सिलिका। इक्विसिटम की अधिकांश जातियों की जो बाहर की लेयर होती है उनमें जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सिलिका बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इनका जो स्तंभ होता है वो अत्यधिक कठोर और रफ होता है। तो कठोर और रफ क्यों होगा? क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सिलिका प्रेजेंट है। सिलिका के प्रेजेंट होने के कारण इनका जो स्तंभ है वो बहुत कठोर और रफ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। टेरिडोफाइटा में मुख्य प्रभावी पौधा है
द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज ए स्पोरोफाइट, बी एपीफाइट, सी सैप्रोफाइट, डी गैमेटोफाइट। तो इसका सही जवाब होगा ए स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट्स का मुख्य पौधा बीजाणुभूत या स्पोरोफाइट है। ये जो पौधे होते हैं, आपको पता है टेरिडोफाइट जो है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है, तीनों पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ये द्विगुणित यानी कि 2n नंबर्स में डिवीज़न होता है इसके अंदर। और स्पोरोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। टेरिडोफाइट्स में मुख्य प्रभावी पौधों की पीढ़ी है। द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ मेन प्लांट इन टेरिडोफाइट इज ए बीजाणुभिद, बी युग्मकोभिद, सी ए तथा बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए स्पोरोफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। वानस्पतिक सर्प है। बोटेनिकल स्नेक्स आर ए कवक फंजाई, बी ब्रायोफाइट्स, सी टेरिडोफाइट्स, डी लाइकेंस। तो इसका सही जवाब होगा सी टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को बोटेनिकल स्नेक्स, वानस्पतिक सर्प कहे जाते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? जब हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था तो वो क्या थे? वो उभयचर थे, यानी कि एम्फीबियस थे, एम्फीबियस इन नेचर थे। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं ये क्या है? बोटेनिकल स्नेक होते हैं। वास्तविक रूप में टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, सबसे पहले स्थलीय पौधों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्थलीय पौधे जो हैं वो कौन है? टेरिडोफाइट्स है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक बीजीय प्रवृत्ति पाया जाता है। द रूडिमेंट्री सीड हैबिट इज फाउंड इन ए सिलोटम में, बी लाइकोपोडियम में, सी सिलिंजिलेना में, डी इक्विसिटम में। तो इसका सही जवाब होगा सी सिलिंजिलेना में। प्रारंभिक रूडिमेंट्री बीजीय प्रवृत्ति सिलिंजिलेना की कुछ जातियों में पाई जाती है, जिसमें निर्मित बीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जो बीज इसमें बनते हैं वो ट्रू सीड नहीं होते हैं। पहली बात क्या है? वो ट्रू सीड नहीं होते हैं। और क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनकी गुरु बीज बीजाणुधानी में उच्च श्रेणी के बीज युक्त पौधों के समान आद्यवर्णों यानी कि इंट्यूगमेंट्स का अभाव होता है, इसीलिए इनके जो सीड्स होते हैं वो ट्रू सीड्स नहीं होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बीज प्रकृति पाई जाती है। सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन ए लाइकोपोडियम में, बी सिलिंजिलेना में, सी राइनिया में, डी स्फैगनम में। तो इसका सही जवाब होगा बीज प्रकृति पाई जाती है बी सिलिंजिलेना में। अगला प्रश्न देखते हैं। बीज स्वभाव सीड हैबिट शुरू हुआ। सीड हैबिट वॉज स्टार्टेड इन ए शैवाल से, बी टेरिडोफाइट से, सी कबक से, डी ब्रायोफाइट से। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी टेरिडोफाइट से। सीड हैबिट किससे शुरू हुई है? टेरिडोफाइट से शुरू हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न इज ए मार्शिलिया, बी लाइकोपोडियम, सी सिलिंजिलेना, डी डायरोप्टेरिस। तो इसका सही जवाब होगा डी ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस और मार्सिलिया दोनों में लेप्टोस्पोरेंजिएट की स्थिति पाई जाती है, लेकिन जो ड्रायोप्टेरिस होता है ये वास्तविक स्थलीय फर्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। टेरिडोफाइट्स में पाया जाने वाला सर्वसाधारण रंभ है। इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। तो इसका सही जवाब होगा ए प्रोटोस्टील। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइकोपोडियम में किस जाति के अरीय रंभ एक्टिनोस्टील उपस्थित होता है? इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टील इज प्रेजेंट इन द स्पीसीज ए लाइकोपोडियम सिरेटम, बी लाइकोपोडियम वालुबिल, सी लाइकोपोडियम सर्वियम, डी लाइकोपोडियम एनोटिनम। तो इसका सही जवाब होगा ए लाइकोपोडियम सिरेटम। लाइकोपोडियम सिरेटम और साइलोटम ट्राइक्विट्रम
इनमें क्या होता है, एक्टिनो स्टील पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है, एक्टिनो स्टील पाई जाती है। इस प्रकार के ठोस रंभ के जाइलम में अनेक विकृत भुजाएं रेडिएटिंग आर्म्स पाई जाती हैं तथा फ्लोएम और वलय के रूप में ना होकर जाइलम की विकृत भुजाओं के बीच बीच छोटे समूहों में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट अब लुप्त हो चुका है? Which of the following pteridophyte is extinct now? A. Silingilena oregana, B. Rhynia major, C. Acticytum telmateria, D. Ophioglossum vulgatum। तो इसका सही जवाब होगा बी, राइनिया मेजर। राइनिया मेजर जीवाश्म जो है वो संवहनी पौधा है जो अब लुप्त हो चुका है। इसके जो जीवाश्म है वो कहाँ पाए गए हैं, वो कब पाए गए थे? वो पाए गए थे मिडल डेवोनियन पीरियड में। कब पाए गए थे? मिडल डेवोनियन पीरियड में पाए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में साइलोटम प्राप्त किया जाता है। साइलोटम इन इंडिया कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम ए. नैनीताल से, बी. आबू से, सी. शिमला से, डी. पंचमढ़ी से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब एक नहीं हो सकता है। अगर हम विकल्प की बात करें तो इसका सही जवाब सी और डी दोनों ही सही होंगे। सी और डी दोनों सही क्यों होंगे? क्योंकि भारतवर्ष में अगर हम भारत की बात करें तो साइलोटम की एक जाति है जिसका नाम है साइलोटम न्यूडम। क्या नाम है उसका? साइलोटम न्यूडम। ये जो जाति है ये शिमला में पाई जाती है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में भी पाई जाती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के भी आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा शिमला और पंचमढ़ी, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म संवहनी पौधा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल वेस्कुलर प्लांट? ए. राइनिया, बी. लाइकोपोडियम, सी. सिलेंजिलेना, डी. इक्विसिटम। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए. राइनिया। राइनिया जो है वो एक, आपको पता है कि फॉसिल वेस्कुलर प्लांट है, यानी कि जीवाश्म संवहनी पौधा अगर हम बात करें तो वो राइनिया होता है। और राइनिया वंश की केवल दो ही जातियां हैं, एक है राइनिया मेजर, ठीक है, एक है राइनिया मेजर और दूसरी है राइनिया गुइन बाघानी। कौन सी है? राइनिया गुइन बाघानी। ये दो जातियां जो हैं ये राइनिया की अभी तक सिर्फ पता चली है, इनके बारे में ही पता चला है और इनका जो जीवाश्म है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि मिडिल डेवोनियम पीरियड की चट्टानों में ये प्रिजर्व रूप में पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सरलतम टेरिडोफाइटा है। द सिंपलेस्ट टेरिडोफाइटा इज ए. टेरिडियम, बी. सिलेंजिलेना, सी. राइनिया, डी. लाइकोपोडियम। तो इसका सही जवाब होगा सी. राइनिया। राइनिया और अगर हम राइनिया की बात करें, राइनिया साइलोफाइटोप्सिडा जो इसके उप डिवीज़न का सदस्य है, सबसे पुराना संवहनी पौधों का समूह है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, राइनिया के पौधे उन क्षेत्रों में विकसित हुए जहां पर निम्नांकित वाष्प रूप में उपस्थित था। The plants of Rhynia grew in areas where vapors of the following were present: A. ammonia, C. carbon monoxide, C. ozone, D. sulfur। तो इसका सही जवाब होगा D. सल्फर। राइनिया के पौधे सिलियोरिन पीरियड में उन स्थानों पर हुए जहां सल्फर के वाष्प थे। ठीक है, राइनिया कहाँ प्रेजेंट हुआ? जहां पर भी सल्फर के वेपर्स प्रेजेंट थे वहां पर ही राइनिया के पौधे भी उपस्थित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेंजिलेना में किन लक्षणों की उपस्थिति होती है? सिलेंजिलेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए.
विषम बीजाणुकता सोराई फ्लोएमी नालरंभ एवं हेट्रोफिली। बी विषम बीजाणुकता राइजोफोर लिग्यूल युक्त पत्तियां एवं ट्रेविकुलिस अंत त्वचा। सी उपयुक्त दोनों। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी विषम बीजाणुकता राइजोफोर लिग्यूल युक्त पत्तियां एवं ट्रेविकुलीय अंत त्वचा। हेट्रोस्पोरी राइजोफोर लैग्यूलेट लीव्स एंड ट्रेविकुलेटेड एंडोडर्मिस। तो ये थे हमारे टेरिडोफाइटा के सारे प्रश्न। जितने भी प्रश्न अभी तक टेरिडोफाइटा में आए हैं वो हमने सारे के सारे डिस्कस किए हैं। एक प्रश्न ये है, राइनिया के जीवाश्म की खोज किसने की? हु इन्वेंटेड द फॉसिल ऑफ राइनिया? ए किंस्टन एवं लैंग, बी बीरबल सहानी, सी स्पोर्नी, डी बियरहॉस्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। आप इसको सर्च कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।